अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक दफ़ा फिर जापान से आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो यार आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ये हौसले से सुनिएगा। जापान ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, के जापान में रहने के जो हम ख्वाब देखते हैं वो क्या हैं और उनमें जो हकीकत है वो क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेरे भाई मेरे दोस्त जो है ना, मैसेजेस की लाइन बांधी हुई है कि जी विज़िट वीज़ा पे आके भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना, या हम कैसे हम 15 दिन का वीज़ा लेके आएँ या विज़िट वीज़ा के पे आके हम कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है, और विज़िट वीज़ा पे आके और भी कहते हैं हम लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। और कहते हैं रेफ्यूजी वीज़ा हम आके अप्लाई कर लें, क्या वो अच्छा है क्या बुरा है? आज मैं सारी हकीकतें आपको बताऊंगा, वीडियो पूरी सुनिएगा। मे बी मेरी कुछ बातें आपको कड़वी भी लगें, लेकिन सच जो होगा वो थोड़ा कड़वा ही होगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जी कि विज़िट वीज़ा पे आके हम क्या काम कर सकते हैं। 15 दिन का वीज़ा होता है, उस पर काम अलाउ नहीं होता। आप सिर्फ सैर करने के लिए जापान में आते हैं या मिलने के लिए दोस्तों को आते हैं, अपने अपना वो काम करना है और वापस जाना होता है। काम करने के लिए आपको काम का वीज़ा लेके ही आना पड़ेगा, जो मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने लैंग्वेज कोर्स पास करना है, अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, कहाँ से करना है वो मेरी दूसरी सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। या स्टूडेंट वीज़ा लेके आएँ, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, वो भी वहाँ पे जाके चेक कर लें, और भी डिटेल्स में बता देंगे हम। अभी हम बताते हैं जो लोग आते हैं विज़िट वीज़ा पे आके और यहाँ पे आके रुक जाते हैं, वापस नहीं जाते। यही हमारे मोस्टली जो है ना भाई ज़हन में माइंड रख के ये बात रख के आते हैं, या उनके ज़हन में ये बात कोई एजेंट्स हैं जो बैठा देते हैं कि आपको हम जी 20 लाख में लेके जाएंगे, 25 लाख में लेके जाएंगे, जाते ही आपको हम काम दिलवा देंगे। तो आज की जो मेरी ये बातें होंगी, मे बी कुछ मेरे दोस्त जो यहाँ जापान में रहते भी हैं मेरी बातें सुनेंगे, शायद वो हमसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि वो भी बहुत सारे इस प्रोसीजर में से गुजरे हुए हैं। ठीक है, होता क्या है स्टोरी, जो बंदा भी विज़िट वीज़ा पे जापान पे इंटर होता है, 15 दिन का वीज़ा होता है वो हमारा आम जो लगता है फैमिली विज़िट के अलावा दूसरा। 15 दिन जब पूरे हो जाते हैं, अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा वापस नहीं जाते, इसमें अभी मैं आपको सारा प्रोसीजर बता भी दूंगा, स्टोरी भी बता दूंगा। आगे आपका खुद डिसीजन होगा कि आपने ऐसे करना है अपनी लाइफ के साथ या नहीं करना है, या स्टार्ट से ही इज़्ज़त के साथ आना है और इज़्ज़त के साथ ही काम लेना है और सब कुछ अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, पूरी बात सुनना। आधी बात सुन के मुझको मैसेज मत करने लग जाना, ठीक है, कि हाँ ये क्या करना है, लेकिन मैंने वो वीडियो में बताया हुआ होता है वो सुनते नहीं है, आगे आगे मैसेज करने लग जाते हैं कि ये क्या करना है, वो बताया हुआ होता है सारा। विज़िट वीज़ा पे आप इंटर हो गए 15 दिन के लिए, उन 15 दिन के अंदर अंदर जाते हैं ये जी इमिग्रेशन, ठीक है, जापान इमिग्रेशन। जाके उनको कहते हैं कि हमारी जान को जो है पाकिस्तान में बहुत ख़तरा है, हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा अगर हम वापस चले गए पाकिस्तान में इंटर हो गए। ठीक है, कुछ सियासी बिनात पे कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, कुछ कहते हैं कि दहशतगर्द हैं वो हमें मार देंगे, कुछ कहते हैं हमारी पर्सनल दुश्मनियाँ हैं वो हमें मार देंगे। मारने से नीचे ये बात ही नहीं करते इमिग्रेशन में जाके, यही कहते हैं कि बस हम अगर पाकिस्तान अब वापस चले गए, जिस मुल्क में हम रह के आए होते हैं, बड़े हुए होते हैं, 20-25 साल जिसने हमें रहने के लिए जगह दी होती है, छत दी होती है, जिसका नाम ले ले के हम नारे लगा रहे होते हैं, उसी मुल्क को हम इनकी इमिग्रेशन में जाके कहते हैं कि नहीं भाई बस हमें रख लो, हम मर जाएंगे। ये है, सीधी बात है और सच्चाई पे मबनी है। बहुत सारे दोस्तों को ये मेरी बात बुरी लगी जो जापान में रह रहे हैं, लेकिन हकीकत यही होती है। अब इससे आगे बढ़ता हूँ। उन 15 दिन में अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है जी कि 15 दिन का जो वीज़ा होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनको वो पासपोर्ट पे वो स्टैंप लग जाती है रेफ्यूजी की, कि इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है रेफ्यूजी वीज़ा के लिए। ठीक है, तो इनको मुल्क में रहने की इजाज़त हो जाती है 15 दिन से ज़्यादा भी, ये इलीगल नहीं होते। अब वो 6 महीने, पहले 6 महीने होता था घर पे बैठ के वेट करते थे, ठीक है, और 6 महीने के बाद इनको
लीगली वर्क परमिट इशू हो जाता था कि जापान में वो किसी भी कंपनी में फिर काम कर सकते हैं, टैक्स देंगे, सारा कुछ देंगे, लेकिन उनको काम अलाउ हो जाता था। अब क्या हो रहा है, 6 से नहीं 9 महीने से लेके 1 साल का टाइम लगता है कि उनको जब वर्क अलाउ करती है जापान गवर्नमेंट, जापान इमिग्रेशन, कि आप अब काम कर सकते हैं। 9 से 12 महीने का टाइम वो लेते हैं। उन 9 से 12 महीनों में क्या करते हैं, ये बात है मोर इंटरेस्टेड। मैंने पहले आपसे नहीं बोली थी ये, क्योंकि 1 साल बंदा घर पे बैठ के तो नहीं यहाँ पे गुजारा कर सकता। हमसे पूछें, हमें अगर 1 महीना हमारी जॉब या हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन भी है कोई, 1 महीना 2 महीने काम ना हमारा हो, बंद हो जाए, तो हमारा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना ही। तो वो 12 महीने क्या करेंगे? तो वो फिर क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो होते हैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सारे जो गाड़ियों का बिज़नेस कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ काटते हैं, कोई स्पेयर पार्ट का बिज़नेस कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेश के लोग भी, श्रीलंका के भी, इंडियन भी है, और भी साउथ एशियन जितने भी हैं, जो लोग वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी अच्छी जगह पे तो उनको जॉब नहीं मिलती, जैसे कह रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में या ऐसी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे जो होता है रूल की रिस्ट्रिक्शन होती है, चेकिंग ज़्यादा होती रहती है, तो वहाँ पे तो ये नहीं जाते। ये फिर कोई छुपने की जगह ढूंढते हैं जहाँ के छुप के गवर्नमेंट से कहीं पे काम कर लें और अपने अखराजात उठा लें। मैं इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। पूरी बात सुनिएगा, जो जापान में रह रहे हैं वो भी, और जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं और ऐसा करना चाह रहे हैं वो भी, ठीक है। फिर ये वो जाते हैं, उसको कहते हैं जापानी ज़बान में खाईते कहते हैं, जैसे कि स्क्रैप यार्ड कह लें, गाड़ियाँ काटने वाली जगह कह लें। पाकिस्तानी जो पुरानी गाड़ियाँ लेते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों को गाड़ियाँ, ठीक है ना, वो इनको फिर जॉब दे देते हैं। जो वो कैसे देते हैं, उनको पता होता है कि इनको अभी काम जापान में अलाउ नहीं है, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास ही रहेंगे। इनको छत चाहिए, इनको खाना चाहिए, ठीक है, 2 टाइम का, और रहाइश मिल जाए, क्योंकि ये इनको काम अलाउ नहीं है, काम कहीं कर नहीं सकते, इन्होंने रहना है तो जापान में अपार्टमेंट पे रहना पड़ेगा जाके खुद से, ठीक है। जैसे मैंने ये अपनी दूसरी वीडियो में बताया, आप जाके देख लें कि मैंने बताया कि जापान में रहने के लिए अगर अपना रहेंगे तो 2 से 2.5 लाख रुपया पाकिस्तानी खर्चा आ जाएगा महीने का, वो कहाँ से देंगे? तो वो फिर ऐसी जगह पे रहते हैं। उन्होंने फिर रहाइशें देते हैं, वो कंटेनर्स बनाए हुए होते हैं, उन्होंने ऐसी रहाइशें होती हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं और अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा कि उनको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। फिर अपने रहने की जगह साफ भी नहीं होगी, हकूक़ भी अपने जो बहुत सारे होंगे, बातें भी सुननी पड़ेंगी, कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो कि शायद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में अपने घर में, अपने मुल्क में रहते हुए कभी भी नहीं किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको अभी मजबूरी है, और सब लोग वो जानते भी होते हैं कि इनको मजबूरी है, तो वो उनकी मजबूरियों का फ़ायदा जी भर के उठाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मैं यही कहूँगा कि उनकी मजबूरियों का वो फ़ायदा जी भर के उठाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं थोड़े से फिर भी अभी भी छुपे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, आप खुद समझ जाएँ। आपसे वो काम भी करवाए जाएंगे, और इतनी थोड़ी पेमेंट पे करवाए जाएंगे, इतनी थोड़ी सैलरी पे करवाए जाएंगे कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। शायद आपको 1 हफ़्ते की सैलरी जितनी जापान में किसी अच्छी जापानीज़ कंपनी में करके मिल जाए, ठीक है, आपको पूरे महीने में भी उतने पैसे नहीं देंगे, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है, ये आपने ही तो चूज़ किया था। हम तो अभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा ना करें, अच्छे तरीके से हैं, ठीक है। ये आपको 10 से 12 महीने ऐसा करना पड़ेगा। अब उसके आगे चलते हैं। वर्क परमिट मिल गया है, ठीक है। वर्क परमिट मिलने के बाद आपको काम तो अलाउ हो गया है, जापानीज़ कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सैलरी आने लग गई है, आप टैक्स भी देंगे, माशाल्लाह भी आप कोई 3 लाख महीने का कमाने लग जाएंगे, आई अंडरस्टैंड। और दोस्त इकट्ठे रहेंगे, कुछ पैसे जोड़ भी लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, वो रेफ्यूजी वीज़ा का स्टेटस जो है वो रेफ्यूजी ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। कोरोना से पहले तो बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया था रेफ्यूजी स्टेटस को, वो कोई और स्टेटस नहीं दे रहे थे, सिर्फ आप रेफ्यूजी ही रहेंगे। 3 साल रहें, आपकी किस्मत है, अगर आपको नहीं निकालते 5 साल तक भी चल जाता था, उसके बाद आपको घर वापस ही जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। या दूसरी ऑप्शन होती है, वो क्या करते हैं, जापान में शादी कर लेते हैं। हाँ, जो तो सिंगल हैं, यंग हैं, और वाकई एक हकीकतन किसी जापानीज़ लड़की के साथ
ان کو پیار ہو جاتا ہے یا ان کا ملاپ ہو جاتا ہے آپس میں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کسی بھی تھرو سے کہ وہ ایک لائف سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور سچ میں شادی کر کے اپنی زندگی جاپان میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر ایسے کرتے ہیں، شادی کر کے ان کا ویزا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے اور ان کی لائف یہاں جاپان میں شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پھر بتاؤں جب جاپان میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ کے اخراجات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پھر آپ کی لائف یا تو آپ جاپان میں جئیں گے یا پاکستان میں جئیں گے، یہ ایک اور علیحدہ سٹوری ہے، اس کو میں علیحدہ سے کسی دن بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ جو غلط طریقے سے شادی کرتے ہیں، کسی سے صرف کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ کسی لڑکی کو دیکھا، اس کے ساتھ بات کی، اس کے دل کو جیتا اور اس سے شادی کی، حقیقی شادی نہیں، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا، اس کو استعمال کیا صرف ویزا کے لیے، اور پاکستان میں علیحدہ سے شادی کی ہوئی ہے یا پاکستان میں جا کے شادی کرنی ہے، سوچا یہی ہے، اس کی زندگی تباہ کر دیں گے صرف اپنے مقصد کے لیے۔ تو ہم تو یہ فرسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن امیگریشن کے پاس ہم جیسے پہلے ہزاروں آ چکے ہیں، وہ ہم کو سب جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو وہ اسی لیے جب ہمارے یہاں پہ ریئل بھی رہ رہے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم میں رہ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے اصل میں شادیاں کی ہوتی ہیں، جن کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، امیگریشن والے ان کو بھی پی آر نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے جو پچھلے آ گئے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کیا میں اب وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں یہ سارے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایسے ہی کریں گے، یہ بھی پی آر لے کے یہ بھی چھوڑے گا، یہ بھی جائے گا، یہ بھی اپنے بچوں کی بعد میں پوچھے گا نہیں، اس کی ماں اس کو ڈھونڈے گی، اس کی بیگم سوری جس کے یہ بچے ہیں بچوں کی طرف مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، ایسے ایسے پاکستانی بھی ہیں یہاں پہ۔ تو بھائی میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے، جاپان آئیں، صرف جاپان ہی نہیں ہے، امریکہ آئیں، یورپ میں جائیں، کہیں بھی کسی بھی ملک میں جائیں، صحیح طریقے سے جائیں، اچھے راستے سے جائیں، وہ راستہ تھوڑا لمبا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی عزت اسی میں ہے، آپ کے ملک کی عزت اسی میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو باوقار روزگار ملے گا، آپ محنت کریں گے، اچھا پیسہ کمائیں گے، آپ اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں گے، اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں گے، اور آپ کو انٹرنلی بھی سیٹسفیکشن ملے گی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہیں گے یار ہاں میں نے کچھ اچھا کیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، میں نے اپنے ملک کے ساتھ برا نہیں کیا، میں نے اگر میں ادھر بھی آیا تو میں نے بالکل کسی کے محتاج ہو کے کام نہیں کیا، میں نے آزادی سے کام کیا، میں نے جو کام کیا اس کے صحیح سے پیسے لیے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا، 2-4 سال بعد آپ یہ نہیں کہیں گے یار میں نے اتنے ایسا تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا، ایسا مت کیجیے گا۔ باقی بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے، آخری فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میری جو جسٹ فیلنگ نہیں، جو ایکسپیرینس ہے میں نے وہ آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو کچھ اور بھی پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے گا، لیکن اس کے متعلق ریفیوجی سٹیٹس، ریفیوجی ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں، اس پہ کیا فائدے ہیں، اس پہ کیا نقصان ہے، میرے خیال میں آج میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے۔ وزٹ ویزا پہ آ کے آپ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کوئی اور ویزا وزٹ ویزا پہ آ کے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، یہ بھی آپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو مجھے دیں اجازت، اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ میں پھر ملتا ہوں کسی دن آپ کو، اسی طرح ہی ہم ہنستے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے اور اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ انٹل دا نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے پتہ ہی ہے آپ کو، سبسکرائب کر لیں یار، پیج کو فالو بھی کر لیں۔ تھینک یو۔